ह्यूमन हिस्ट्री में आप अपने जीवन को देखें, ह्यूमन हिस्ट्री में, तो अगर रेगिस्तान में रेत होती है, अगर ह्यूमन हिस्ट्री वो रेगिस्तान है, तो आपका जीवन एक कण है उस रेगिस्तान में, एक कण। और अगर एक कण को अहंकार हो कि मैं ही रेगिस्तान हूं, तो वो तो सबसे बड़ी मूर्खता है उस कण की, क्योंकि एक कण अकेले में तो रेगिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जब अपने जीवन को जीते हैं, कितने अदब, कितने अहंकार से जीते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है, हमारी ही खुशी परम खुशी है, हमारा ही दुख परम दुख है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने खुशी में तो अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, लेकिन अपने दुख में अपने आप को अकेला जरूर पाएगा। अब गुरु महाराज जी इसी चीज को बदलते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने सुख दुख में तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। अब इस चीज को समझना है, क्योंकि जो चैतन्य स्वरूप है वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम ही समय समय पर उसको भुला देते हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने देखा चलो मैं भी इस सृष्टि को देखूं कि मैंने क्या बनाया है। तो भगवान निकले, प्रभु जगह जगह घूम रहे थे, जगह जगह देख रहे थे। एक जगह से गुजर रहे हैं तो वहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। जैसे आज हम भंडारे में गए तो वहां सारी माता बहनें रोटी बना रही थी, बेचारे पुरुषों को ढोकला काटने के लिए लगा रखा था तो वो बस बैठी थी, और जहां माताएं बैठी है वहां कोई ना कोई चहल होती है, लोग बात करते हैं, कोई गा रहा, पुरुष लोग थोड़ा मुंह उदास लटकाए हुए बैठे होते हैं तो जब भगवान वहां से गुजरे और महिलाओं को इतने ऊर्जा के साथ देखा, तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, शक्ति। तो महिलाओं को शक्ति की उपाधि मिल गई, मातृशक्ति, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन पावर जो आज हम कहते हैं। अगले दिन जो सारे हमारे पुरुष लोग थे, उनको जब पता चला कि भैया इतनी बड़ी उपाधि शक्ति की इनको मिल गई है, हमें क्या मिला, हमें भी कुछ मिलना चाहिए भगवान से। तो सब अपनी कंटिंजेंट लेकर के, अपनी टीम लेकर के जाते हैं, भगवान के आगे निवेदन करते हैं कि कल आप भ्रमण पे निकले और आपने जितनी माताएं बहनें थी उनको तो इतनी बड़ी मातृशक्ति की उपाधि दे दी, हम लोगों का क्या, हम भी तो आपके बनाए हुए हैं, आपकी संतानें हैं। तो भगवान हंस करके सारे पुरुषों की ओर देखते हैं और कहते हैं सहन शक्ति तो माताएं तो सब ठीक है, हमारे जो सहन शक्ति के प्रतीक है, सूछे सारूछे सब ठीक है भाई। जो दुख दर्द आपका है वो दुख दर्द हमारा भी है, तो एक जो दर्द में व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के दुख दर्द को ही समझ सकता है। तो देखिए जीवन में क्या है, संसार का द्वैत को हम सत्य मान लेते हैं, संसार के द्वैत को हम सत्य मान लेते हैं, और यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है, क्योंकि प्रभावों में हम आसानी से बह जाते हैं। अभी हमने चुटकुला सुनाया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हम हंसने लग गए। कुछ समय बाद जीवन के कोई संघर्ष आएंगे, हम इस पर को तुरंत भुला देंगे जिसमें आप खुल करके हंस रहे हैं। आप हंसी इसलिए रहे क्योंकि आपने पल भर के लिए अपनी सारी परेशानियों को, संसार की खींचातानियों को, संसार के दुख दर्द को आपने उस पल में भुला दिया। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि आप उन पलों को याद कर रहे हैं जो जीवन में आज नहीं है, जो बीते हुए कल है या आने वाला कल है, लेकिन आप उन पलों को याद कर रहे हैं जो जीवन में आपको कभी ठेस पहुंचा के चले गए। अब ये याद की तो बात है, जिस मोमेंट में, जिस सोच में अपने मन को आप एकाग्रित रखेंगे, मन उन्हीं प्रभावों को जागृत करेगा। द्वैत का प्रभाव क्या है? हमारे पास जो चीज है उसका हम चिंतन नहीं करते, लेकिन द्वैत का प्रभाव है जो हमारे पास नहीं है उसका चिंतन हो रहा है। तो स्वाभाविक है मन खींचेगा, मन तनाव की स्थिति में रहेगा, और मन तनाव की स्थिति में रहेगा तो आनंद की प्राप्ति आदमी कभी नहीं कर सकता। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, एक दिन वो भी अपने शिष्यों के साथ बैठ रहे थे, तो अपना प्रवचन सुना रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि भाई ये पूरा संसार माया का संसार है, जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है वो माया